नमस्कार। 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। तो देखिए, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन DCID, ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की एक स्कीम है। अभी हाल ही में न्यूज़ थी, लोकसभा सेशन में है, पार्लियामेंट सेशन में है, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसका जवाब दिया गया था। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उसकी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये स्कीम क्या करती है कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं और जो स्कीम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आम जनता तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अब ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट करता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आपके एग्जामिनेशन के लिए ये स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट हो गया और इसकी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो गई। अब दूसरी चीज़ है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन यानी CBC जो है ये क्या है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उसकी एक बॉडी है। ये गवर्नमेंट के लिए क्या करती है कि जो कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस होती हैं वो प्रोवाइड करती है। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसके अलावा जो ऑटोनोमस बॉडीज भी होती हैं उनके लिए इफेक्टिव इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का काम करना है। कई बार ये लोकल भाषाओं में भी कैंपेन्स चलाती है ताकि ग्रास रूट लेवल पर लोगों तक गवर्नमेंट की जो स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आप समझ गए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बॉडी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट स्पॉट डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कॉज्ड बाय विच एजेंट। तो ये डिजीज अभी न्यूज में थी, ठीक है, और ये प्रभावित कर रही है क्रस्टेशियंस को। ठीक है, ये एक वायरल डिजीज है और इसका नाम है व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। ठीक है, ये प्रभावित किनको कर रही है? डेकापोड्स को, डेकापोड्स, और जिसमें से पार्टिकुलरली प्रॉन्स और क्रैब्स। ठीक है, ये जो बीमारी है ये झींगा और केकड़ा, ये जो दो मैराइन स्पीशीज हैं उनको प्रभावित करती है। ये एक हाईली कॉन्टेजियस वायरल इन्फेक्शन है जो कि क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स और क्रैब्स को प्रभावित कर रही है। ठीक है, अब ये जो डिजीज है ये जो मैरीन, ब्रैकिश और फ्रेश वाटर तीनों एनवायरनमेंट के जो डेकापोड्स हैं उनको प्रभावित करती है। ठीक है, यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन के लिए डेकापोडा ऑर्डर जो है उसके बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। जब आप जनरल बायोलॉजी पढ़ेंगे अपने एग्जामिनेशन के लिए तो उसमें डेकापोडा जो होता है वो पढ़ेंगे। डेका का मतलब 10 और पोडा का मतलब पैर, यानी 10 पैर वाले एनिमल्स। ठीक है, तो डेकापोडा जो ऑर्डर होता है इसके अंदर श्रिम्प्स आते हैं, क्रैब्स आते हैं, लॉबस्टर्स आते हैं। इनके पास में टोटल 10 पैर होते हैं जिसमें से कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे क्लॉज के रूप में काम करते हैं। ठीक है, डेकापोड्स का जो फजिल रिकॉर्ड है वो करीब 350 मिलियन साल पुराना है और काफ़ी पुराने ये एनिमल्स हैं। तो क्रैब्स और प्रांस जो होते हैं वो डेकापोडा में आते हैं। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक रामसर साइट जो है, चूंकि ये क्वेश्चन वेटलैंड पे आधारित है तो इससे रिलेटेड एक PYQ है ये, और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर जो साइट्स है फिलहाल वो किस स्टेट में है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मध्य प्रदेश में है, खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो अब ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे दो वाइल्ड डॉग्स जो है जिनको धोले बोलते हैं उनको देखा गया था अभी हाल ही में, और ये मध्य प्रदेश में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे धोले और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। धोले जो होता है वो भारत का देशी वाइल्ड जो है डॉग होता है, वाइल्ड कैनाइड कार्निवोर स्पीसीज जिसको बोल सकते हैं। इसका नाम जो है इंडियन वाइल्ड डॉग भी है, विस्लिंग डॉग भी है और रेड वुल्फ भी है। ठीक है, ये धोले है, इस तरह का दिखता है और इसको विस्लिंग डॉग भी बोलते हैं। विस्लिंग यानी सीटी बजाने वाला डॉग। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल नाम है वो धोले है और इंडियन वाइल्ड डॉग।
ठीक है। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है क्यूओन अल्पाइनस। ठीक है, ये है। तो धोले जो है, इसके बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो धोले जो है, इनके बारे में खास बात ये कि ये ना भेड़िए हैं ना डॉग्स हैं, दोनों के बीच के मान सकते हैं इनको। इनकी एक यूनिक सोशल स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो पैक साइज होता है वो 5 से 30 का होता है। ये जो साइज होता है ये भेड़ियों से बड़ा होता है। ये विस्लिंग साउंड निकालता है जो बहुत दूर दूर तक सुनाई देती है। इसके जो पैक मेंबर्स होते हैं इन विस्लिंग साउंड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। इनके जो दांत होते हैं वो करीब 6 से 7 इनमें इंसाइजर्स होते हैं, जो कि जो बाकी के कैनाइड्स होते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। जो फूड चेन होती है इसमें ये अपेक्स प्रीडेटर्स होते हैं। ठीक है, भारत में ये बहुत जगह मिलते हैं धोले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state government approved the platform-based gig workers registration and welfare act in December 2025? तो अभी हाल ही में झारखंड जो है उसने कानून बनाया है ताकि जो गिग वर्कर्स हैं उनका वेलफेयर के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन और उनका वेलफेयर उसके लिए, तो झारखंड ने जो है प्लेटफॉर्म बेस्ड जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2025 जो है उसको पास कर दिया है। वहाँ के जो गवर्नर है संतोष गंगवार, उन्होंने इसको पास किया है। ठीक है, उनको उसको एसेंट दे दिया है। अब ये जो एक्ट है, ये जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनके लिए वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम प्रदान करने की कोशिश करता है। गिग वर्कर्स जो है उसमें डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट और ऑन डिमांड सर्विस वर्कर्स जो होते हैं ये सब शामिल होते हैं। आपको पता होगा गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का इसमें कंसेप्चुलाइजेशन किया गया है। एक बनेगा गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, वो गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन, उनका आइडेंटिटी कार्ड्स, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स, इन सब का मैनेज करेगा। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर जो मिनिमम वेजेस हैं वो प्लस मेडिकल इंश्योरेंस और इसके अलावा उनके जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं उनके भी प्रावधान किए गए हैं। तो ये झारखंड जो है, झारखंड के अलावा कुछ स्टेट्स और भी हैं जिन्होंने ये सब चीजें की हैं अभी तक। ठीक है, आपके लिए कमेंट के लिए क्वेश्चन है, इट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, अब इसमें गिग इकोनॉमी जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है आपके लिए, गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी जो है उसके बारे में क्या बोलेंगे हम। गिग इकोनॉमी जो है वो टेम्परेरी और फ्लेक्सिबल जॉब्स जो होते हैं वो डोमिनेट जिस इकोनॉमी में करते हैं उसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे डिलीवरी और राइड शेयरिंग वगैरह के जो काम होते हैं, जैसे जो लोग ओला और उबेर के जो कैब्स चलाते हैं या फिर ब्लिंकिट और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके लिए डिलीवरी का काम करते हैं, जोमेटो, ये सब में ये जो मॉडल है ये 2008 के बाद में काफ़ी रैपिडली बढ़ा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से आज इंडियन इकोनॉमी का, इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी का, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर पोर्शन सून। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, गिग वर्कर्स जो होते हैं इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको ट्रेडिशनल लेबर लॉज जो होते हैं वहाँ से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए कई देश जो है इनके लिए अलग से लॉज बना रहे हैं। और जो है इंडिया में भी जो स्टेट्स है, क्योंकि लेबर जो है वो स्टेट्स में आता है, तो स्टेट्स की पावर्स में आता है, तो जो स्टेट्स हैं वो लेबर गिग वर्कर्स के लिए अपने अपने यहाँ पे उनके प्रोटेक्शन के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए लॉज बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच स्टेट वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इन 2025। तो ये जो ट्रॉफी है ये झारखंड ने जीती है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, अभी हाल ही में हुई थी ये। झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट में जो है वो जीती है और उन्होंने हरियाणा को 69 रन से इसमें हराया है। झारखंड के जो कैप्टन है ईशान किशन, उन्होंने 101 रन बनाए थे इस विनिंग मैच के अंदर। ठीक है, तो झारखंड की जो टीम है उसके जो फिलहाल जो कैप्टन है वो ईशान किशन है। ठीक है, अब सैयद मुश्ताक अली जो है ये कौन थे, क्योंकि इनके नाम पे ये ट्रॉफी है। तो सैयद मुश्ताक अली जो है वो पहले इंडियन क्रिकेटर थे जिन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सेंचुरी बनाई थी। कब, 1936 में, 1936 में, 1936 फर्स्ट सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड। ठीक है, इन टेस्ट क्रिकेट। तो ये जो भारत के पायनियर क्रिकेटर्स थे उनमें थे सैयद मुश्ताक अली। ठीक है, उन्होंने एग्रेसिव बैटिंग स्टाइल से इंडियन क्रिकेट के अंदर रिवॉल्यूशन लेके आए थे उस जमाने में।
ठीक है। और ही वाज एक वो क्रिकेट के साथ साथ वो एक अकम्पलिश्ड हॉकी प्लेयर भी थे। ठीक है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है उनके नाम पे है, और ये डोमेस्टिक T20 जो क्रिकेट है उसका एक फॉर्मेट है, उसमें ये ट्रॉफी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज जॉइंटली इंप्लीमेंटेड बाय विच इंस्टीट्यूशंस। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन दोनों का ये जॉइंट है। ये जो प्रोजेक्ट है स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, NPCSDRR, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोजेक्ट है और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके अंदर डिजास्टर रेजिलियंस बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोनों मिलकर चलाते हैं, और इसका जो पैसा आता है वो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड जो है वहाँ से आता है। इसका उद्देश्य है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को जो है गवर्नेंस में जो बॉटम जो है वहाँ से लागू करना। ठीक है, और ये फिलहाल 20 स्टेट्स में लागू है, 20 स्टेट्स में ये स्कीम चल रही है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर चेयरपर्सन्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस इनॉग्रेटेड। अभी हाल ही में ये हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर चेयरपर्सन्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस, तो इसका जो वेन्यू था वो हैदराबाद था। ठीक है, हैदराबाद में जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने हैदराबाद में अभी ये पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो चेयरपर्सन्स हैं उनकी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की थी। पब्लिक सर्विस कमीशंस जो है वो इक्वलिटी, जस्टिस और वेलफेयर के आइडियल्स को अपहोल्ड करते हैं और उनके लिए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और आउटकम्स जो है वो सुनिश्चित करते हैं। तो ये एक जो कॉन्फ्रेंस थी उसकी लोकेशन है हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड इंडी लाइम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। इंडी लाइम जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विजयपुरा, कर्नाटका। ठीक है, जीआई प्रोडक्ट के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडी लाइम जो होता है विजयपुरा कर्नाटका में उगाया जाता है, इसको जीआई टैग मिला है। ये जो लाइम है, नींबू है, ये अपनी क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग एरोमा और हाई जूस यील्ड जो है उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, और अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि दिसंबर में 3 मैट्रिक टन इंडी लाइम जो है ओमान को एक्सपोर्ट किए गए थे, इससे पहले दुबई को भी एक्सपोर्ट किए गए थे, तो ये न्यूज़ में रहता है। ठीक है। जीआई टैग्स की अगर हम बात करें, जीआई टैग्स, तो ये जब भी कभी कोई जीआई टैग्ड प्रोडक्ट न्यूज़ में आता है तो उसको थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपके लिए वो। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो होते हैं भारत में 1999 से शुरू हुए थे। कब शुरू हुए थे? 1999 से 1999। ठीक है, जो पहला जीआई प्रोडक्ट था वो दार्जिलिंग टी था, आपको पता होगा, दार्जिलिंग टी, दिस वाज इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रीजनल ओरिजिन से जोड़ते हैं। जीआई टैग वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है, ताकि फेक प्रोडक्ट से, जो कि उस जगह पे बनाए ही नहीं जाते या उगाए ही नहीं जाते, इस प्रकार के प्रोडक्ट से उनको प्रोटेक्शन मिलता है। इससे क्या होता है कि जो लोकल आर्टिसंस और फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम और उनकी इनकम की जो प्रोटेक्शन है उसका ये काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडी लाइम जो है उसके बारे में थोड़ा सा और जान ले। ये इंडी लाइम है, इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, ये इमेज जो है ये यूएई को एक्सपोर्ट की कोई इमेज है इंडी लाइम को। तो ये विजयपुरा कर्नाटका की एक खास वैरायटी है जो अपनी स्ट्रॉन्ग एरोमा और हाई जूस कंटेंट के लिए जानी जाती है। इसमें बैलेंस्ड एसिडिटी होती है जिसकी वजह से ये खाने में और मेडिसिन दोनों चीज़ों में काम आती है। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्शन होता है वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक मेथड जो होते हैं उन्हीं से वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICGS Amulya, which was recently commissioned in Goa, belongs to which class of fast petrol vessels? FPV है ये ICGS Amulya, ये कोस्ट गार्ड का है और अदम्य क्लास जो है उससे बिलोंग करता है ये। ठीक है, ICGS अमूल्य, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का ये शिप है अमूल्य। ये अदम्य क्लास जो है उसका फास्ट पेट्रोल वेसल है और इसको बनाया था किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसमें 60% से ज़्यादा इंडिजीनस कंपोनेंट्स हैं।
51 मीटर लंबा ये शिप है। इसका डिज़ाइन जो है मॉडर्न है और काफ़ी एंड्योरेबल है, ठीक है, और रैपिड रेस्पॉन्स जो है उसके लिए इसको ऑप्टिमाइज किया गया है। तो अमूल्य जो है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो है फास्ट पेट्रोल वेसल है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स 2.0। ये स्कीम जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री की है? तो ये जो टाइड स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्कीम है। टाइड स्कीम, टाइड का 2.0 वर्जन अभी है। तो गवर्नमेंट जो है उसने स्टार्टअप्स को आइडिया से प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक सपोर्ट करने के लिए लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच जो है वो अपनाई है। उसी का ये पार्ट है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स 2.0 स्कीम। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। 2019 में इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था और ये आईसीटी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन जो है उसका ये इसका मेन काम है, ठीक है। अब जो 2.0 है उसका ऑब्जेक्टिव है 2000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो है उनको सपोर्ट करना और उनको आगे बढ़ने के लिए फंड्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो टाइड 2.0 स्टार्टअप्स के लिए है, कम से कम 2000 स्टार्टअप्स को ये सपोर्ट करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट लॉन्च्ड गुड गवर्नेंस वीक 2025। अभी गुड गवर्नेंस वीक जो है ये लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, यही इसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और गुड गवर्नेंस वीक जो है 2025 19 से 25 दिसंबर तक चलता है, ठीक है। इसमें जो थीम है इस बार प्रशासन गांव की ओर कैंपेन रखी गई है, थीम नहीं कैंपेन है ये, प्रशासन गांव की ओर। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ग्रास रूट लेवल पर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और ग्रीवेंस रिड्रेसल को मजबूत करना है, ठीक है। ये जो गुड गवर्नेंस वीक है ये फॉर्मर पीएम जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनके जन्मदिन के आसपास मनाते हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनके बारे में हम थोड़ा सा जान ले। अटल बिहारी वाजपेयी तो ये भारत के पहले नॉन कांग्रेस पीएम थे जिन्होंने 3 बार सरकार बनाई, ठीक है। वे एक अकम्पलिश्ड पोइट भी थे, कवि भी थे। उनकी जो कविताएं हैं उनमें राजनीति और मानवता दोनों का डीप ब्लेंड मिलता है। इन्होंने 1998 में भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 2 कराया था जिससे जो इंडिया की ग्लोबल स्ट्रैटेजिक स्थिति है वो लॉन्ग टर्म में मजबूत हुई थी, ठीक है। इनकी सरकार जो है उसके जो मेन काम है उनमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो है वो और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो, ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ही रिवोल्यूशनरी थी इनकी योजनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज एविया इंद्र 2025 ये जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये इंडिया और रशिया की है एविया इंद्र 2025। इसमें ये जो है इंडिया और रशिया के बीच में है। तो ये जो एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और रशियन फेडरेशन एरोस्पेस फोर्स इन दोनों के बीच का एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है और ये इंडियो रशियन जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसको जो है मजबूत करती है। 2014 से 2014 से ये चलती आ रही है और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसका 2025 है, ठीक है। इसमें जो एयरक्राफ्ट है भारत के तो इसमें सुखोई 30 MKI तेजस IL-78 एयरक्राफ्ट MI-17 हेलीकॉप्टर्स ये सब जो है जॉइंट फ्लाइट ऑपरेशन करते हैं। इससे दोनों जो एयर फोर्सेस है उनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट। तो ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे है वो दिसंबर 20 को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे हर साल 20 दिसंबर को मनाते हैं। इस दिन ग्लोबल चैलेंजेस को निपटने में लोगों की जो यूनिटी है उसकी इंपॉर्टेंस होती है उस पर बात होती है। इसका फोकस जो है पॉवर्टी, हंगर और डिजीज खत्म करने पर होता है। ये गवर्नमेंट्स को इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और डेवलपमेंट गोल्स जो है उनको भी पूरा करने की याद दिलाता है। तो 20 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड रेस्पोंडेड बास्केट 2025। तो रेस्पोंड बास्केट 2025 जो है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसरो ने रेस्पोंड बास्केट 2025 लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम जो है टॉप यूनिवर्सिटीज और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन से वहाँ से रिसर्च प्रपोजल्स इनवाइट करता है
इसका जो फोकस है वो इसरो में आने वाले मिशंस और नेशनल प्रायोरिटीज जो है उन पर है। रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4, गगनयान, वीनस ऑर्बिटर और जो ह्यूमन लैंडिंग जैसे प्रोजेक्ट हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज इमर्ज्ड एज टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया फॉर क्लेम सेटलमेंट्स अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। तो आयुष्मान भारत स्कीम में गुजरात जो है वो टॉप स्टेट के रूप में आया है एज टू फॉर क्लेम सेटलमेंट्स के लिए। ठीक है, तो गुजरात जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री अमृतम, ये वहाँ की स्कीम है। ठीक है, इसके तहत क्लेम सेटलमेंट्स के अंदर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट जो है अभी बना है। ये स्कीम सेंटर के आयुष्मान भारत और स्टेट की मुख्यमंत्री अमृतम योजना को दोनों को इंटीग्रेट करके चलाई जा रही है। वहाँ पे करीब 1.2 करोड़ फैमिली जो है गुजरात में कवर की गई है इसमें। और यहाँ पे इसमें एक चीज़ है कि 2023 में जो हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है वो बढ़ा करके इसमें 10 लाख कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना के बारे में थोड़ा सा नोट कर लेना जरूरी है। आयुष्मान भारत योजना जो है ये 2018 में लॉन्च हुई थी, भारत का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवार जो उनको कवर किया गया है। इसका जो PMGAY जो हिस्सा है वो सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट देता है। ठीक है, ये स्कीम जो है डिजिटली ड्राइवन है, जिसमें फ्रॉड डिटेक्शन और क्लेम सेटलमेंट जो होता है वो काफ़ी तेजी से होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हैं आज के क्वेश्चन। आपके लिए एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे दे देता हूँ, विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेट है भारत में जिसमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल लैंग्वेजेस बोली जाती है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। तो इसके साथ आज के 15 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। ये जो फॉन्ट साइज है ये आज बड़ा किया है टीम ने, और कुछ कमेंट्स थे जिसमें ये विजिबल नहीं है तो ये थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाया है। अभी थोड़ा ये एरिया भी बढ़ा देंगे। और ओल्ड स्टाइल न्यू स्टाइल से रिलेटेड जो कमेंट्स हैं उनमें यही है कि मैडम अभी वापस आ जाएंगी तो वो करेंगी, बाकी अगर मुझे करना पड़ता है तो मैं इसी सिस्टम से इसको कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।